नई कहानी जिसका शीर्षक है एक चुटकी ईमानदारी। एक चुटकी ईमानदारी। और दोस्तों, ये कहानी हमें ईमानदारी के लिए प्रेरित करेगी। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। एपिसोड नंबर है 1634। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, रामू काका अपनी ईमानदारी के लिए बहुत मशहूर थे। एक दिन गांव में उन्होंने अपने दोस्तों को खाने पर बुलाया। अब रामू काका के सारे दोस्त गप्पे मारने लगे और रामू काका खाना बनाना भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। जब वो खाना बनाने के लिए उठे तो उन्हें एहसास हुआ कि शायद घर में नमक नहीं है। अब रामू काका ने चुपके से थोड़े पैसे निकाले और अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा कि जाकर बाजार से नमक ले आओ, लेकिन याद रखना, ना ज्यादा पैसे देना और ना ही कम देना। नाप तोल कर नमक लेकर आना। और यह कहकर उन्होंने अपने बेटे को एक पुड़िया नमक लाने के लिए कहा, लेकिन यह भी कहा कि भाई सही दाम पर खरीदना, यानी कि अधिक पैसे नहीं देने हैं और ना ही कम पैसे देने हैं। तो बेटे ने बड़े आश्चर्य से कहा कि पिताजी, अधिक दाम देने मुझे समझ में आता है कि मैं ज्यादा पैसे नहीं देने चाहिए, लेकिन अगर मैं कम दाम कराकर नमक को लाता हूं तो उसमें बुराई ही क्या है। 4 पैसे बचाता हूं तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो रामू काका ने कहा कि बेटा, अगर ऐसा करेगा तो इससे हमारे गांव का नाम बदनाम होगा। काका के दोस्त भी ये सब बातें सुन रहे थे। किसी ने बोला, भाई तेरी ये बात समझ में नहीं आई कि कम दाम पे नमक लाने से गांव का नाम कैसे बर्बाद होगा। काका बोले, सोचो, अगर कोई नमक कम दाम पे क्यों बेचेगा? क्योंकि वो मजबूर होगा। और अगर किसी मजबूर मजदूर को हम कम दाम पर नमक खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि हम नुकसान पर उससे नमक खरीदते हैं और मजदूर का अपमान करते हैं जिसने कि पसीना बहा है। वो मजबूरी में नमक तो दे देगा, लेकिन इससे वो ये जरूर सोचेगा कि सेठ बड़ा बेईमान था और मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझसे कम दाम पर नमक ले गया। लेकिन इतनी सी बात पर गांव कैसे बदनाम होगा, जो रामू काका थे उसके दोस्तों ने पूछा। तो रामू काका ने बताया कि देखो दोस्तों, शुरू में समाज में के अंदर कोई भी बेईमान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग एक चुटकी बेईमानी करते गए। हुआ यूं कि हम बेईमानी जब चुटकी बेईमानी करते थे तो हमें लगा कि हमने कुछ किया ही नहीं है, और धीरे धीरे वो चुटकी बेईमानी हमारे डीएनए में समा गई, हमारे खून में समा गई, और अब हम पूरी तरह से बेईमानी में लिप्त हो चुके हैं। इसलिए एहसास भी नहीं होता कि जब हम बेईमानी करते हैं तो हम कितनी बेईमानी पर उतर जाते हैं और किस तरह की बेईमानी हम कर लेते हैं। तो इस तरह चुटकी चुटकी बेईमानी करते हुए क्या होता है कि खुद ही आप देख लो कि हम कहां पहुंच गए हैं। आज हम एक चुटकी ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं। ईमानदारी खत्म हो चुकी है। दोस्तों, ये छोटा सा अंश पोलो कोल्हाओ की एक किताब थी जिसका नाम था द डेविल एंड मिस प्रिम। इस किताब से यह अंश लिया गया था और इसमें छोटे छोटे बातों पर ईमानदारी की सीख दी हुई थी, और उसमें कहा था कि हमें दूसरों के प्रति कितना संवेदनशील होना चाहिए। दोस्तों, हम अपने डे टू डे लाइफ में हम बहुत बार ऐसा व्यवहार करते हैं जो हम अंदर से भी जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उस गलती में लिप्त हो जाते हैं, और जो कभी कभार वाली गलती है वो हमारी आदत बन जाती है। हमें उस आदत से
गलती से बचना चाहिए और अच्छी चीजों के प्रति, ईमानदारी के प्रति रहना चाहिए। यही मैसेज है आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।